मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन। हम लोग अपना इंश्योरेंस क्लेम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। तो इस इंश्योरेंस क्लेम में हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि किस तरीके से हम स्टॉक इंश्योरेंस के डिफरेंट स्टेप्स को कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ क्लेम तक पहुंचते हैं। ठीक है, उसमें हमने ये भी देखा कि अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होता है तो क्या होता है और अगर नहीं होता है तो क्या होता है ना। अमाउंट ऑफ क्लेम, अगर जितना इंश्योरेबल अमाउंट था, अगर आपने पूरा का पूरा इंश्योर्ड है आपका, तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आपने पूरे अमाउंट का इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो फिर उस कंडीशन में आपका जो अमाउंट है उसे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, उसे प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। अब उसके बाद देखिए बच्चों, इस सीरीज़ में हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। हमने जो चीज़ डिस्कस की थी उसमें कई बार क्या होता है कि हमारे जो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक होते हैं ना, उनको ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड कर दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले उनको नॉर्मल 100% पे वैल्यू करना होता है। मतलब अगर उनको 5%, 10%, 20% ज़्यादा या कम पे हमने अपनी बुक्स में शो किया है, जैसे भी आपके यहाँ पर ट्रेडिशन हो सकता है किसी भी बिज़नेस में, तो हमें सबसे पहले उसको नॉर्मल पे लेके आना होता है। फिर हम उससे जीपी कैलकुलेट करते हैं, देन उसके बाद हमारा फर्दर क्वेश्चन होता है। तो देखिए सीरीज़ में एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। A fire broke on 20th February 2018 in the premises of Radha's Ready-Made Garments business। 20 फरवरी 2018 को राधा रेडीमेड गारमेंट्स के प्रीमाइसेस में आग लग जाती है। ऑल द स्टॉक वॉज बर्नड आउट एक्सेप्ट ऑफ 15,600। सैल्वेज स्टॉक हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ लॉस एंड गुड्स इन द शॉप ऑन 1 अप्रैल 2016। देखिए फायर अकर हुई है तो 2018 में, इट मीन्स हमारा फाइनेंशियल ईयर 17-18 हो गया और ये हमसे उससे भी पहले की बात कर रहा है ना। ही इज टॉकिंग अबाउट 1 अप्रैल 16, इट मीन्स 16-17। ध्यान दीजिए, डेट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट इन इट। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो गया। नेट परचेजेस ड्यूरिंग 16-17 की ही परचेजेस भी दिए हैं। सेल्स लेस रिटर्न्स, ये भी उसी ईयर के हैं। वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन 31 मार्च 2017, ये इसका क्लोजिंग स्टॉक है। परचेजेस लेस रिटर्न सिंस 1 अप्रैल 17 टू डेट ऑफ फायर। अभी हमारे मेमोरेंडम का आ गया। सेल्स लेस रिटर्न्स 1 अप्रैल टू डेट ऑफ फायर, ये भी मेमोरेंडम के परचेज सेल्स। इट वॉज प्रैक्टिस इन द बिजनेस टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 5%। भाई ये प्रैक्टिस में है कि बिजनेस जो है ना अपने स्टॉक्स को कॉस्ट से 5% कम पर दिखाता है तो हम बढ़ा देंगे। यानी कि 95 पे शो किया है तो उसको 100 पे कर देंगे। अर्ली इन अप्रैल 2017 प्राइजेस वर रेज्ड बाय 10%। और इससे पहले उसने क्या किया था, 2017 में हमारे जो प्राइजेस थे वो 10% से बढ़ गए थे। इसका मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 10% से बढ़ जाएगा और कॉस्ट उतनी ही रहेगी, तो हम उसके डिफरेंस से जीपी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हिंदी में भी वही है। अब हम सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले चूँकि यहाँ पे जीपी की रेट नहीं दी है, हम 16-17 का ट्रेडिंग बनाएं और उससे अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, है ना। आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मैं मेमोरेंडम तभी प्रिपेयर कर सकती हूँ जब मेरे पास जीपी हो। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस और सेल्स हैं, लेकिन जीपी कहाँ है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग, स्टेप 1 भी नहीं बोलूँगी मैं से डायरेक्ट बोलूँगी, इट्स ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 2016-17। ठीक है, 16-17 के जो भी वैल्यूज आपके पास हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, बस वैल्यूज़ लिख लीजिए आप, आपके क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, इसने मुझसे कहा है कि ये स्टॉक को 5% कम पर वैल्यू करके दिखाता है ना। तो इसका मतलब इसने जो ओपनिंग स्टॉक लिया है 38,000 का, उसे 100% पे शो नहीं किया हुआ है। कितने पर शो किया है, 95 पे शो किया है। तो मैं इसको बढ़ाकर 100 पे कन्वर्ट कर दूँ। कैसे करते थे आप सिंपल मैथमेटिक्स में कि 95 के बराबर है कितना, 38,000। जिस चीज़ को मुझे निकालना होता था मैं उसे इधर लिखती थी। सिंपल मैथ, 7th की मैथ्स बता रही हूँ मैं आपको। तो 1 के लिए डिवाइडेड बाय 95 और 100 पे करने के लिए इंटू 100, है ना। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा 100/95 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 38,000 इंटू 100/95। आप इसके नीचे लिख सकते हैं या इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो ये ग्रॉस होकर कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, देन उसके बाद परचेजेस कितने दिए हैं यहाँ पर, परचेजेस है 2,10,000, सेल्स 2,50,000,
अब क्लोजिंग स्टॉक का भी मुझे 100/95 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि उसे 95 पे शो किया है। कितना है आपका क्लोजिंग स्टॉक? 23,750 इंटू 100/95 कर लीजिए, कितना आ रहा है ये? 25,000। और अब जो भी आएगा वो हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा जी। ठीक है, कितना आ रहा है दिख ही रहा है, 250 कितना बचा? 25,000। तो 25,000 मेरा क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इसको परसेंट की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि जीपी अपॉन सेल्स इन 200, क्योंकि हमें तो सेल्स पर ही चाहिए होता है ना। तो परसेंटेज ऑफ जीपी इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, दैट इज 10%। ठीक है सर, वेल एंड गुड। एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी जो आप 11 से करते चले आ रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते आ रहे हैं, मैंने भी वही प्रिपेयर कर दिया है ना। हमने फर्स्ट ईयर में आगे भी वही किया, बहुत अच्छी बात है, आप पर कोई बर्डन ही नहीं आया। तो फिर अब मैं क्या करूँ नेक्स्ट? अब हम ध्यान दें, हमसे कहा गया है कि हमारे प्राइजेस 10% से इंक्रीज़ हो गए हैं, है ना। प्राइजेस आर इंक्रीज बाय 10%। इसका मतलब अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 10% है तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? 90 हो गई, और सेलिंग प्राइस मेरा 100 था, लेट अस अज्यूम। ठीक है, तो ठीक है, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 100 रुपी थी, जिसमें से मैंने जीपी माइनस कर दिया 10, तो 90 मेरी क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई। यही तो करते हैं बच्चों, सेल्स में से जीपी माइनस कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही तो आती है, वही मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि हमारी जो रेट्स है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना 10% से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इन 2017-18 सेलिंग प्राइजेस 100 प्लस 10%, दैट इज 110 रुपी, है ना। लेकिन मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, CGS लिख दूँ इसको मैं, आप समझ जाएंगे, लेकिन मेरी CGS तो 90 ही है, तो इसका मतलब मेरा GP कितना हो गया? 20 रुपी हो गया। माई GP इज 20 रुपी। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज हो गई तो 110 हो गई, इसमें से मैंने CGS 90 माइनस कर दिया, तो मेरा GP रह गया 20। अब मैं इसको परसेंट की फॉर्म में कैलकुलेट कर लूँ, मेमोरेंडम में यही काम आने वाला है। तो दैट इज परसेंटेज GP इज इक्वल टू 20/110 इंटू 100। अब आप देख लीजिए जो भी आ रहा है 200/11 है ना, 18.18 समथिंग आ रहा है, जो भी आ रहा है इसका परसेंट आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये सीधा सीधा आ जाएगा आपका। ठीक है, अब मेरे पास सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है। देखो, जब आप कुछ भी चीज़ बनाते हो ना, तो पहले रॉ मटेरियल तो होना चाहिए आपको। अगर एक कप कॉफ़ी भी बनानी है तो कॉफ़ी भी होनी चाहिए, शुगर भी होनी चाहिए, मिल्क भी होना चाहिए। फिर उसको बॉईल करने के लिए, मैं तो भाई हॉट कॉफ़ी पीती हूँ, कोल्ड नहीं पीती हूँ, तो फिर उसके लिए मुझे बर्नर भी चाहिए, गैस भी चाहिए। ठीक है, फिर उसको ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडर भी चाहिए, तब जाके कॉफ़ी बनेगी। बिल्कुल उसी तरीके से मेरे मेमोरेंडम के लिए मेरे पास परचेजेस हैं, सेल्स हैं, ये मेरा क्लोजिंग उसका ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, और चौथी चीज़ मेरा GP, ये भी मेरे पास आ गया। अब मेरे पास सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम आगे अपना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा आ गया स्टेप 1। बच्चों, एक तरह से ये हमारा पूरा वर्किंग का ही पार्ट है, लेकिन हम इसे यहीं पर शो करते हैं, क्योंकि वर्किंग में हम अकाउंट्स को प्रॉपर नहीं शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर GP हम दोनों तरीके से निकाल रहे हैं, तो ये मेन वर्किंग्स का ही पार्ट होगा आपका, है ना। आप इसे नीचे भी शो कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दैट इज़ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कब से कब तक है? फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू जिस दिन फायर आग लग जाती है। किस दिन है हमारी आग, कब लगती है? 20 फरवरी को। इट्स 20 फरवरी 2018। ठीक है, तो हमें इस पूरे ड्यूरेशन का मेमोरेंडम प्रिपेयर करना है। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखिए, जो आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वही आपका ओपनिंग हो जाएगा, तो दैट इज़ 25,000। फिर उसके बाद आपकी परचेजेस क्वेश्चन में मेंशन्ड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सेल्स, ये भी आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है। देन यू हैव टू मेंशन योर जीपी। तो जीपी के लिए हमने अपना रॉ मटेरियल प्रिपेयर कर लिया, दैट इज जीपी 18.18%, और सीधा सीधा सेल्स पर ही कैलकुलेट किया है, तो कन्वर्जन की भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इनके वैल्यूज़ रख दें, हमारा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ जाएगा। तो देखिए कितने परचेजेज हैं और सेल्स हैं। 1,95,000 तो मेरी परचेजेज हैं और 2,09,000 मेरी सेल्स है, और 2,09,000 का मैं 18.18% कैलकुलेट कर लूँ। कीजिए, आपके पास तो कैलकुलेटर्स हैं, कीजिए इसको, कितना आ रहा है 38,000। अब जो भी बचेगा वो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, दैट इज 49,000। और फिर ध्यान दीजिए, हम इसे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, टेक्निकली इट्स अ रॉन्ग वर्ड, जस्ट बिकॉज इट्स अ मेमोरेंडम अकाउंट। हम लिखेंगे बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। इस तरीके से हम यहाँ पर अपना स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना है। वो भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। देखिए स्टेप 2, लॉस ऑफ स्टॉक के लिए हमको क्या करना है, स्टेप 1 का जो भी वैल्यू आया है इसमें से सेल्वेज्ड माइनस कर दें सीधा सीधा, तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर दैट इज 49,000, इसमें से लेस कर दीजिए सेल्वेज्ड। कितना बचा लिया था इसने, कितना पैसा बचा लेगा ये अपना, देखो 15,600। इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा जितना बचाया, और ये हमारा आ जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम। वैसे तो हम इसको लॉस ऑफ स्टॉक कहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कितना इंश्योरेबल था और कितना इंश्योर्ड है ना। तो इस कंडीशन में हम ये एज्यूम कर लेंगे कि बोथ आर सेम। आप नीचे वर्किंग में मेंशन कर देंगे कि सूचना के अभाव में माना गया है कि सारी की सारी राशि का, सारे स्टॉक का इंश्योरेंस ले लिया गया है। ठीक है, अब जो भी आ जाता है वो आपका दैट इज 33,400, ये आपका अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया ये सारी चीज़ें। इस क्वेश्चन में दो नई चीज़ें थी। एक चीज़ थी कि हमारे जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक था इसका अंडर वैल्यूएशन था, तो हमने इसको नॉर्मल 100% पर वैल्यू किया। द सेकेंड थिंग, हमारा सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है पिछले साल से, तो हमने उसको इंक्रीज़ किया, लेकिन हमारी कॉस्ट तो सेम रही, हमने इससे जीपी का परसेंटेज निकाला। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए इसको। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम लेंगे। उस प्रॉब्लम में हम क्या देखेंगे, आप बोलेंगे मैडम हो गया सब क्लियर, नहीं अभी बाकी है। मैंने आपसे बोला था पुअर सेलिंग लाइन, है ना। पुअर सेलिंग लाइन क्या होती है बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि आपके स्टॉक में जब आग लगती है ना गोडाउन में, तो आप अपने स्टॉक को, कुछ तो ऐसा होता है जो पूरी तरह से एज इट इज़ सेफ रह जाता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल सेलिंग लाइन होती है। हम उसे एक्चुअल में जितने में सेल करते हैं ना उसी में सेल करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो पार्शली डैमेज हो जाता है, तो फिर आप उसको अपने नॉर्मल रेट्स पर सेल नहीं कर पाते हैं, उसे हम पुअर सेलिंग लाइन कहते हैं। उसे आपको कम रेट्स पर, यानी जिसे हम बोलते हैं ना अपनी देशी भाषा में औने पौने दामों पर निकालना पड़ता है, लाइक वैसा हमें इसके लिए करना पड़ेगा। अब वैसा करना पड़ेगा तो फिर उसके लिए हमें अपना जो भी ट्रेडिंग है उसकी हमें 2 कॉलम्स बनाने होंगे अमाउंट के। हम उसे नॉर्मल हमारे आइटम्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों मैम, ऐसा इसलिए करेंगे हम बच्चों क्योंकि हम उस पर जीपी का रेट नॉर्मल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट हमेशा नॉर्मल स्टॉक पे कैलकुलेट की जाती है, पुअर सेलिंग लाइन पर नहीं कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको अलग से शो करेंगे, और जीपी की जो रेट होगी या फिर हम जो कहेंगे ना स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उसको भी हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल जीपी होगा वो गुड सेलिंग लाइन पर ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसका, आप उसे समझें। उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस कर लें। बहुत सिंपल सा मेथड है, आई होप आपको आ गया होगा। आप अपनी बुक के एग्जाम्पल्स और अनसॉल्व दोनों करें, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पुअर सेलिंग लाइन पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको ये मेथड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पढ़ेंगे हम। तब तक
इतना कीजिए। थैंक यू।